हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नाउ सी हियर, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशंस आर द polynomials. Okay, few examples are given here on page number 75. Okay, so वहां लिखा है देखो 10x² + 3xy + y² + 5/7x² y + 4xy² - √7xy. आप देख रहे? हेलो, Yes, sir. आपने देखा वो एग्जाम्पल कितना, यानी एक्सप्रेशन देखा कितना बड़ा एक्सप्रेशन है? वो हाँ, एक ही एक्सप्रेशन है। वो क्या है? एक ही एक्सप्रेशन है। देखो वहां लिखा है इज अ पोलिनोमियल. दिस इज पोलिनोमियल. व्हाई इट इज अ पोलिनोमियल? एज ऑल द वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव इंटीजर्स as their power. Okay, remember that x equal to x raised to power 1. Suppose if you write any variable like this, x means what? x raised to power 1. अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो उसका पावर 1 ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू राइट 5, if anybody asks you what is the power of 5, so you can say that 5 raised to power 1 only. Okay, now see here, this power is positive, this is also positive. ये दोनों पावर क्या है? पॉजिटिव है. तो यहां कहना क्या है कि रिमेंबर दैट x रेज़ टू पावर 1, ठीक है. अगेन इन द टर्म √7xy, वहां एक और टर्म है √7xy. देखो √7xy, 7 जो है वो रूट में है लेकिन xy रूट में नहीं है. ओके, 7 is in root but xy is not in root. तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म. इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं. इसे क्या कहते हैं हम? कोएफिशिएंट. ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर हो या मिनिमम पावर हो, कोई भी एक पावर, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. सपोज इट इज पॉजिटिव मीन्स यू कैन से दैट इज द पॉलिनोमियल. But suppose its power is negative means that is not a polynomial. Understood? How to identify the given expression is a polynomial? अब अगर मैं यहाँ x का पावर लिखूं तो 1 आता है, y का भी पावर 1 है. Both powers are positive. So that's why we can say that this given expression is the polynomial. Okay. Now again it is written there. यहां एक और लिखा है √7xy, ओनली द न्यूमेरिकल कांस्टेंट 7 ऑफ द टर्म हैज द पावर 1/2, बट द वेरिएबल्स x एंड y हैज पॉजिटिव इंटीजर्स एज पावर्स. ठीक है. अगर हम कांस्टेंट की बात करें √7, तो इसका पावर कितना आता है? सपोज इफ यू वांट टू टेक आउट द रूट ऑफ एनी नंबर, जैसे कि √7 है, √7, मुझे ये रूट साइन नहीं चाहिए. ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आर यू फॉलोइंग मी? हाँ, देखो √7 इज देयर, आई डोंट वांट दिस रूट साइन, तो मुझे रूट साइन नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए. अगर मैं डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता √7 = 7, इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. जब मैं रूट साइन निकालता हूं तो यहां कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही. ठीक है, तो यहां क्या चेंजेस होता है? तो इसका पावर जो है वो 1/2 हो जाता. इसका पावर क्या हो जाता है? 1/2. अगर आप रूट साइन निकालते हो तो उसका पावर हाफ होता है. हाफ मींस 1/2. सपोज √x, तो आप x रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हो. √x = हाफ, √7 = 7 रेज़ टू पावर हाफ. ठीक है, अगर आपको रूट साइन निकालना है तो उसका पावर हाफ होता है. अब ये जो मैंने हाफ लिखा ये भी पॉजिटिव ही है. दिस इज नॉट नेगेटिव. सर आप अटक गए. हेलो, नहीं अटके सर. हेलो, नहीं अटके सर. नहीं अटका ना. हाँ, तो देखो आप सुनो पहले अच्छे से. ठीक है, शायद आपके मोबाइल में कवरेज का प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हुए होंगे. ठीक है, सुनो, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? √x, इफ यू वांट टू राइट ओनली 7. हेलो, हेलो विभास, बाहर से ने क्या किया है? आई डोंट, कुछ मैसेज किया है. ठीक है, लिसन हियर, कैन यू हियर मी?
हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, yes, sir. clear. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं नीचे, मैं वो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतना समझा ना आपको? हाँ सर। देखो, यह फर्स्ट sir. एग्जांपल है 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, देन 4x अपॉन y स्क्वायर प्लस 4x बाय y स्क्वायर प्लस 8, सॉरी minus 8. Okay, देखिए, let us consider the following examples. First example is given 7x square plus 4x upon y square minus 8. You have to identify the given expression is a polynomial or not. Okay, so what you have to do here for that, how to identify the given expression is polynomial or not. So first you have to find out which variables are here and what is the power of that variable. Suppose if you consider the variable that is x square, okay, x square is one of the variable and its power is positive. इसका पावर क्या है? पॉजिटिव पावर है, x रेज टू पावर 2, x स्क्वायर यानी पॉजिटिव 2 है. अगर आप इसकी बात करें तो 4x यानी 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 है, और यहां पर देखिए 4x अपॉन वाई स्क्वायर है. ठीक है, 4x अपॉन वाई स्क्वायर है, तो अगर देखा जाए तो इसका भी पावर 1 है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, इसका पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव ही है. देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर की टर्म अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर्स चेंज होते हैं. अंडरस्टूड? ये आप 7th में पढ़ चुके हैं. कौन से टॉपिक में? पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में. ठीक है, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लॉज ऑफ इंडाइसेस. नाम याद आ रहा है आपको, लॉज ऑफ इंडाइसेस? हाँ सर. Yes, sir. या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा है? हाँ सर. लॉज ऑफ हाँ एक्सपोनेंट्स. सर. तो उसमें देखो ऐसे रहता Yes, था, sir. a रेज टू पावर m, ऐसा था ना एक, a हाँ, रेज टू sir. पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर माइनस m होता है. ये मैंने आपको लिख कर दिया था, हाँ सर, लिख कर याद है दिया. आपको? हाँ सर. 1 by a रेज टू पावर Yes. m इज इक्वल टू a रेज टू पावर माइनस m. तो क्या हुआ, ये a रेज टू पावर m डिनोमिनेटर में है, मैंने इसको न्यूमरेटर में लेके गया, मतलब ये उल्टा हो गया, ये नीचे 1 नीचे आया समझो, या 1 नीचे नहीं आया, 1 वहीं पे है, और ये a रेज टू पावर m जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर लेके गया, तो इसका पावर चेंज हो जाता है, निगेटिव होता है. मतलब भी ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसका पावर निगेटिव है, ये आप कह सकते हो. मतलब ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इस टर्म को लिखना चाहोगे तो आप ऐसा लिखोगे, x 4x अपॉन वाई स्क्वायर है, तो आप इसको इनटू, मतलब इनटू में जाएंगे, ये ऊपर जा रहा है, तो वाई स्क्वायर है तो y रेज टू पावर -2 हो जाता. मतलब आप इस टर्म को ऐसा लिख सकते हो, 4x अपॉन वाई स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं, 4x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू वाई रेज टू पावर -2. अंडरस्टूड? आप इसे ऐसा लिख सकते हैं. तो अगर यहां देखा जाए तो इसका पावर पॉजिटिव है, लेकिन इस टर्म का पावर निगेटिव है, तो ये एक भी टर्म का पावर अगर निगेटिव आता है, एक भी पावर अगर निगेटिव मिलता है आपको, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आया Sir. सभी को? एक भी पावर हाँ, अगर सर. निगेटिव रहा तो वो हाँ, पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, अभी ये सेकंड एग्जांपल देखिए, आप टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 75. 7x क्यूब माइनस 4/x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5. कैन यू टेल मी, इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट? Sir, which one? B. Question B, page number 75. Sir, it is. Is it polynomial or not? Sir, polynomial. आपका मस्त है कह रहा है कि this is the polynomial. No, sir, I don't have textbook. No, sir. अच्छा, Yes, कुछ लोगों का sir. कहना है it is not a polynomial. Some Sir, students it are is saying it is not a polynomial. Okay, so this is not a polynomial. Can you tell me why it is not a polynomial? Anyone? Sir, because x is in denominator and it has negative power.
हाँ, yes. For second term, if you observe the second term there, 4 by x, one of the term is there, that is 4 by x. Okay. See here, 4 by x is there, one of the term. If you write this one, so you can write like 4 into x. इसका पावर फिलहाल 1 है, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये -1 लिखना पड़ता हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से. So this is the negative term, negative power. Okay, so that's why this is not a polynomial. Understood? Next, Yes, sir. question C. 4x square plus root 5 x cube y. Root 5 x cube y. देखिए उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है. Okay. C is not a polynomial because the powers of x and y are fractional in the term root 5 x cube y. इसका कहना है कि ये फ्रैक्शन में है. ठीक है. So if there is at least one term in an algebraic expression with any of its variable having a negative integer or a fraction as its power, the whole expression is not a polynomial. अब देखिए फ्रैक्शन कैसे है. ठीक है. What is given? Root 5 x cube y. Listen here. Root 5 x cube y ऐसे दिया हुआ है. मतलब सभी टर्म्स यहाँ के सभी नंबर्स रूट में हैं. सभी नंबर रूट में. ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 रूट में है. ये x क्यूब भी रूट में है, y भी रूट में है. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसे लिखूं तो 5 रेज़ टू पावर हाफ हो जाएगा. x रेज़ टू पावर ऑलरेडी 3 है और इसका भी पावर हाफ हो जाएगा, y का भी पावर हाफ हो जाएगा. ठीक है. अब अगर यहां देखें तो जो वेरिएबल है x रेज़ टू पावर क्या होता है यहाँ पर, x रेज़ टू x क्यूब 1/2 है. ये इसको अगर देखेंगे ये फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला a रेज़ टू पावर m होल पावर m, तो a रेज़ टू पावर m इंटू n इनका प्रोडक्ट होता है. वैसे इनका प्रोडक्ट होता है, मैं यहाँ प्रोडक्ट ही कर रहा हूं. ओके. यहाँ यू कैन गेट हियर x रेज़ टू पावर 3 1 3/2 3/2 आ रहा है. ठीक है. 3/2, तो 3/2 होने की वजह से ये फ्रैक्शन है, तो इसका रूट जो है वो पॉजिटिव नहीं निकलता. ठीक है. इसलिए इसे पॉलिनोमियल नहीं कहते. अगर रूट में अगर कोई वैल्यू है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. रूट में अगर कोई भी वेरिएबल रहा सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है. रूट में अगर कोई भी वेरिएबल रहा तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. रूट में सिर्फ कांस्टेंट चलेगा. ओके. रूट में कांस्टेंट चलेगा, लेकिन रूट में अगर कोई वेरिएबल रहा तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आता है. और फ्रैक्शन में अगर रहा तो उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहे तो वो पर्टिकुलर नहीं आती, इसलिए हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. ओके. क्योंकि उसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में है. समझ में आ रहा है. उसका पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं है. इतना याद रखना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. यस सर. थोड़ा सा लिख लेते हैं. Yes, sir. क्या लिखना मैं आपको टिक करा देता हूं. देखो सर एक मिनट. सबसे पहले आपको पेज नंबर 74 सी ईयर, पेज नंबर 74, heading is written there polynomial. That heading you have to write सर first. 1 minute. सर 1 minute. Page number 74, heading polynomial, that you have to write. And after writing the heading, definition of polynomial is given there, that you have to write. Okay, which is given in slanting or italic letter. ठीक है. वहां लिखा है an algebraic expression is called a polynomial only when all the variables in every term of the expression are raised to a non-negative integer as power. ठीक है. और उसके एग्जाम्पल के तौर पे वो एग्जाम्पल लिखिए आप. कौन सा? विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 75. वो एक लंबा एग्जाम्पल दिया है. 10x² + 3xy + y² + 5/7 x² y
प्लस 4xy स्क्वायर माइनस √7xy, वो एक ही एग्जांपल लिखे तो भी ठीक है। ओके, समझे? Yes, sir. उसके Yes, sir. बाद आपको हाँ सर। ये लिखिए, कौन सा, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, वो देखो सर पेज नंबर कौन सा, कहाँ पर है? पेज नंबर 75। पेज नंबर 70। वहां Sir, लिखा है, देखो, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए, ए बी सी, हाँ ठीक है? वो तीनों एग्जांपल लिखिए और उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है ए बी सी में, वहां तक लिखिए, हाँ सर। ठीक है? उतना ही लिखना है, बाकी और कुछ लिखना नहीं है। अब देखो, टिक किए ना आपने? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब देखो नीचे लिखना कुछ नहीं, अब समझो। sir. नीचे देखो लिखा है, द फॉलोइंग आर ऑल पॉलिनोमियल्स एज नन ऑफ द वेरिएबल हैव अ नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर। फर्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई क्यूब प्लस 5x² प्लस 4xy²। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज देर इज नो एनी variable having power is negative or having power is fraction. Fraction. Okay, so that's why this is Yes. the polynomial. Okay, now next example, b, 3a² b plus 3ab plus 4/3a² minus 5ab². Now It now is find not a out polynomial. which in which term the variable having negative power or a fractional है, ऐसा कुछ जिसका पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है? नहीं है सर। नहीं है वहां पर। That's why it is a polynomial. और थर्ड एग्जांपल देखिए आप, x⁴ प्लस √6x³ माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 1। यहां पर देखिए किसका पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में है? वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का। नहीं क्या पावर निगेटिव सर कैन यू एक्सप्लेन वन टाइम? या फ्रैक्शन में है? सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है फिर? ये क्या सर हुआ? वो फिर Polynomial. एक्स क्यूब कैसे हुआ सर? ठीक है? पॉलिनोमियल है। तो अभी पॉलिनोमियल आपको इतना समझ में आ गया। अभी टाइप्स लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, विच यू ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूं फटाफट, ठीक है? मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ मोनोमियल expression if there is only one term in the expression and there is only one non-negative integer exponent for any variable in the term is excluding 0. For example this, देखो यहाँ मोनोमियल के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? मोनोमियल आपको पता है, when there is single term it is called a monomial. Okay, in any expression suppose there is a single term, only one term, so that is the monomial. यहां डेफिनेशन में ये लिखा है, in algebraic expression is called a monomial expression if there is only one term in the expression and लिखा हुआ है, and there is only a non negative integer exponent, non negative integer exponent for any variable in the form excluding 0. मतलब 0 को छोड़ के अगर आपने ऐसे लिखा 3xy plus 0, इंक्लूडिंग लिखा है। 3xy plus 0, सपोज इफ यू राइट 3xy plus 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप 0 ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो वो 3xy ही रहेगा, मतलब सिंगल ही टर्म है वहां पर, इसलिए वो मोनोमियल है। ओके, वहां एग्जांपल दिया है 3xy, सेकंड एग्जांपल 43xy² x² y, third है p² q³ y, then next example x, next example 4, next example 3/4xy, next example √5x³ y are all monomials. ये सब भी क्या है? मोनोमियल्स है। बट x/y, 4/x², 4xy upon x² etc. are not monomial as they have a negative integer as power for one of the variable. समझ में आया? हेलो, यस सर। समझे आप? आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और एक दो एग्जांपल लिखने हैं। ओके,
what you have to do here, you have to write the definition of monomial and one or two examples only. Understood? Yes. समझे क्या? Yes. You have to write only the definition which is Yes, given sir. in slanting letter, slanting of words, okay, or italic letter, and you have to write only 2-3 examples. नीचे का कुछ भी लिखना नहीं है. That is only for understanding. There is written x by y. That is not a monomial because y having power is negative. If you write x into y raised to power minus 1. Okay. Then next binomial. You have to write only the definition. Okay. What you have to write there? An algebraic expression is called a binomial expression if it has only two terms in the expression. Okay, and the exponent of the two terms are non-negative integers. ये तो होना ही चाहिए. Okay, non-negative होना चाहिए क्योंकि negative अगर है तो that is not a polynomial. तो polynomial नहीं है मतलब binomial भी नहीं है. Hello? Yes. लखना तो ना? Yes. Krishna Battuwar saying something. Yes, Krishna Battuwar कुछ कह रहा था. ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है. An algebraic expression is called a binomial expression if it has only two terms. When we can say that the given expression is a binomial when there are only two terms. Okay, and the two terms are non-negative powers. उन terms का power जो है वो non-negative होना चाहिए यानी positive होना चाहिए, negative नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां दिया है a प्लस बी, दोनों का पावर पॉजिटिव है. bx स्क्वायर प्लस वाई, यहां पर भी दोनों का पावर पॉजिटिव है. नेक्स्ट है 3xy प्लस 4x स्क्वायर वाई, यहां पर भी पावर पॉजिटिव है सभी का पावर पॉजिटिव. लास्ट एग्जाम्पल देखो उसका √6ab माइनस a स्क्वायर b अपॉन 5. ये देखो क्या है, √6ab minus a square b upon 5. Is this binomial or not a binomial? मतलब ये polynomial है या नहीं है? How to identify? Can you tell me? It is not. It is binomial or not? It is No, not. sir. Huh? No, sir. No. No, it This is not a Binomial. नहीं. Binomial. ये binomial है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. नहीं है. Why it is not a है binomial? सर. Can you tell me? है. Sir, it is a Why it is binomial. not a binomial? Sir, it is binomial. It is a binomial. Binomial. ये binomial है. There are two terms. दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन हो रहा है. ये binomial है क्योंकि यहाँ किसी का भी पावर नेगेटिव नहीं है. मतलब किसी का यानी जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल ये है ab, वेरिएबल ये है ab, इनका पावर नेगेटिव है क्या बोलो? नहीं. इनका पावर पॉजिटिव है. मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं. ये 1/5 है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको √6ab माइनस 5 को बाहर निकालिए तो 1/5 हो जाएगा और इधर a स्क्वायर b है. ये कांस्टेंट आप इसे छोड़ दो. इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और सभी पावर पॉजिटिव है, इसलिए ये बाइनोमियल है. ओके, so you have to write the definition of this binomial and one or two examples. बस 2 एग्जांपल लिख दीजिए, हो गया. और तीसरा है ट्राइनोमियल. हम दोनों. ठीक है. उसके बाइनोमियल में एक और देखिए आप, थोड़ा उसके ऊपर वाला देखो. बट 3a अपॉन √b लिखा है. ठीक है, वो भी एग्जांपल मालूम होना जरूरी है क्योंकि ऐसा एग्जांपल आ सकता है. Which of the following are binomial? Which of the following are polynomials? ठीक है, तो यहाँ देखिए बट 3a अपॉन √b प्लस 3, ये बाइनोमियल तो दिख रहा है हमें, लेकिन वहां √b है तो वो एक तो डिनोमिनेटर में है और फिर ऊपर से रूट में भी है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो नेगेटिव पावर आ जाएगा उसका. √b का पावर, रूट अगर निकालते हैं तो पावर हाफ होगा यानी b रेज़ टू पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो -1/2 होगा, मतलब नेगेटिव पावर है वहां पर, इसलिए बाइनोमियल नहीं है. सेकंड एग्जांपल देखो ax अपॉन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो -y स्क्वायर होगा, वो भी नहीं है. √x प्लस 1, तो √x यानी क्या होता है, x रेज़ टू पावर हाफ.
लेकिन वो फ्रैक्शन में है। रूट एक्स जो है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए वो बाइनोमियल नहीं है। रूट एक्स यानी क्या? एक्स रेज टू पावर हाफ, हाफ यानी फ्रैक्शन है, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का, तब जाके वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ ट्राइनोमियल, an algebraic expression that has 3 terms is called a trinomial, okay, provided all its terms have non-negative integers as exponent for any of the variable। ये अभी आपको समझ ही गया होगा कि 3 टर्म होने चाहिए, उसमें भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। So you have to write the definition and write down 1 or 2 examples, okay? Yes, sir. हाँ, so how much time is remaining now? 6 minutes 51 minutes. 6 minutes. 6 minutes. अभी हम लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? ये शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर अपने को ज्यादा कुछ लेने का नहीं रहेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस वन, लास्ट ईयर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। पता है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? Power. The maximum power of the variable Power is the of the degree of variable. polynomial. Okay, highest power of the polynomial is the degree of polynomial. देखो यहाँ लिखा है, डेफिनेशन पढ़ लेते क्या है तो, in the case of polynomial with one variable the degree of polynomial is equal to the largest exponent of that variable, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे लिखा है एक बॉक्स में, येलो कलर के बॉक्स में लिखा है, वहां देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 3, देखिए क्या लिखा है वहां पर, 3x² प्लस 5x प्लस 3। यहां पर एक वेरिएबल यूज किया, यहां पर भी वेरिएबल यूज किया है। यहां जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, यहां जो वेरिएबल यूज किया है इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 2 हुआ। मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 रहेंगी, 1 नहीं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम पावर जो भी है, अगर ये टर्म मिडल में भी आती है या लास्ट में भी आती है तो इसका पावर तो वही रहेगा। तो जो भी टर्म है आपको तीनों टर्म में, 1 2 तीनों टर्म में किस टर्म का पावर ज्यादा है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। ओके, सेकंड टर्म 2x प्लस 5, सो व्हाट इज द डिग्री? इट इज रिटन देयर, Plus कितनी है? 1. 1. थर्ड टर्म देखिए 5, अब 5 की डिग्री 0 क्यों है? वाई? क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल ही वाई नहीं एक ही है, तो डिग्री 0 कहां से आई यहाँ पर? हाँ। यहाँ कोई वेरिएबल variable तो है ही नहीं। सर। सर वहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, फिर 0 कहां से आया? अगर 0 इसका पावर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से a⁴ 0 यानी 1। लॉज ऑफ इंडाइसेस कहता है किसी का भी पावर 0 यानी 1। अब 5 की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, 5 कांस्टेंट है तो 5 का 5 रहेगा। देन हम मतलब ये नहीं है, ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, तो फिर डिग्री 0 कहां से आई? तो यहां पर भी वेरिएबल होता है, 1. यहां पर भी क्या है? वेरिएबल होता है। अब कहोगे आप सर वेरिएबल तो दिख नहीं रहा, इनविजिबल वेरिएबल कहां से आ गया? ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या होता है? सर यहाँ होता है वेरिएबल x, x⁴0। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने x लिया तो आपको x लेना है, आप y ले सकते हो, z ले सकते हो, लेकिन उसका पावर क्या है? 0 है। मतलब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू x⁴0 यानी 1, a⁴0 मीन्स 1, x⁴0 मीन्स 1, यानी आपका 5 का 5 है। तो 5 से स्टार्ट किया वो 5 है आपका, लेकिन यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिखा है, इसका पावर 0 लिखा है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 0 आ गया, इसलिए इसकी डिग्री 0 हो गई। अंडरस्टूड? यस सर। समझे आप? समझे आप? हाँ सर। देखो आपको थोड़ी देर के लिए समझ में आ Yes, रहा sir. है, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाने तक समझता है, बाकी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़ते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट एग्जांपल इज गिवन हियर, 4x⁻⁶ प्लस x।
यहाँ x का पावर मैक्सिमम पावर क्या है? 4 6 है। इसकी डिग्री क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको डिग्री समझ में आ गया। डिग्री में एक और पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल नीचे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, वो इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहां देखिए 3x स्क्वायर, एक एग्जांपल यहां दिया है 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस xy। सर अब अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है और किसी ने पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्सप्रेशन इस तरह का है और आपको पूछा गया है राइट डाउन द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या गिवन पॉलिनोमियल, तो अब इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? यहां x रेज़ टू पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है। यहां x रेज़ टू पावर 2, y रेज़ टू पावर 3, x स्क्वायर y क्यूब ऐसा लिखा है। यहां मैक्सिमम पावर आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 1 ही है, तो आप 3 है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब क्या डिग्री 3 हो गई? नहीं, यहाँ डिग्री 3 नहीं होती, यहाँ पावर्स की एडिशन होती है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, 2 + 3 यानी 5 हो गई इसकी डिग्री, फाइव हो गई। ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 + 1 यानी 2 हो गया, और यहाँ एक ही है, तो मैक्सिमम पावर 5 हो गया, तो इसकी इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 5 हो गई। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 5 हो गई। अंडरस्टूड? यस समझ में आया आपको? अगर यहाँ पर एक और टर्म मैंने लिखा है x टू पावर 4 और आपको पूछा गया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप कहोगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो 1 1 है, यहाँ 4 है, मतलब ये 4 मतलब बड़ा हो गया, 4 इज द ग्रेटेस्ट पावर, ऐसा नहीं है। ओके, 4 इज नॉट द ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहाँ 2 + 3 यानी 5 बड़ा है 4 से, सो डिग्री 5 ही रहेंगी। यहाँ पर एडिशन करने के बाद अगर जिसका मैक्सिमम पावर आता है वो डिग्री हो जाएंगे। अगर इसका यहाँ पर 7 होता तो आपकी डिग्री 7 आई रही थी। ओके, क्योंकि इसकी एडिशन करने के बाद ये 5 है तो वो 7 है, तो 7 ग्रेटेस्ट हो गया। अंडरस्टूड? हेलो, यस समझ में आया अभी? Yes, sir. अपने को सिंपल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करो। आस्था हलामी ने कुछ पूछना चाहती है, शायद हाथ ऊपर किया उसने। क्वेश्चन फर्स्ट आपको सॉल्व करके रखना है, सेकंड भी सॉल्व करना है। हाँ एक ही मिनट